Hello everyone. So this is our third video on point and array. So first of all, we will go through all the questions that we are going to cover in this video. पहला क्वेश्चन है, consider the following two C code segments y and x are one and two dimensional arrays of size n and n cross n respectively. हमारे पास दो array given है, एक 1D array है y and एक 2D array है x, ठीक है। और y का साइज है n और x का साइज है n क्रॉस n, जहाँ पे n का जो रेंज है वो 2 से 10 के बीच लाई कर रहा है। और assume that both code segment elements both code segments elements of y are initialized to 0। हाँ, और ईच कोड सेगमेंट के लिए हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा y को और x को, ठीक है। मतलब कोड सेगमेंट 1 का ऑपरेशन कंप्लीट होगा तो फिर कोड सेगमेंट 2 में हमें दोबारा से y को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, दोबारा से x को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। हम 1D अरे को 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं और 2D अरे को हम i प्लस j से इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। Now further assume that when stored in main memory, all elements of x are in same main memory page frame। हाँ, और यहाँ पे जो गिवन है वो है कि जो x का जितना भी एलिमेंट है वो सेम मेन मेमोरी के पेज फ्रेम में आएगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर डिफरेंट पेज फ्रेम में आता है तो इस केस में क्या होगा कि फर्स्ट टाइम पेज फॉल्ट हो जाएगा, फिर उसको डिस्क से या लॉजिकल मेमोरी से हमें फिजिकल मेमोरी में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। बट इन दैट केस नो नीड टू मूव फ्रॉम लॉजिकल मेमोरी टू फिजिकल मेमोरी किसी भी पेज को, और पेज फॉल्ट होने का कोई चांस नहीं है यहाँ। यहाँ पे जितना भी इंफॉर्मेशन है एक्स का 2D अरे का जितना भी एलिमेंट है वो सारे के सारे सिंगल पेज फ्रेम में आ जाएंगे। एंड थ्रू एंड सीपीयू कैन एक्सेस ईच एलिमेंट इन द 2D अरे। तो ये हमारा गिवन कोड सेगमेंट है, इनिशियलाइज एलिमेंट एंड इनिशियलाइज 2D अरे, देन दिस इज। तो ये देखने में क्वेश्चन लंबा है बट इसका जो आंसर काफ़ी शॉर्ट है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है गेट 2015 में आया था। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। हमारे पास एक फंक्शन है एफ, इसको हमने डिक्लेयर किया है मेन फंक्शन से पहले। एंड विद इन मेन फंक्शन कुछ डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर आई, शॉर्ट एस इक्वल्स टू 12 इक्वल टू 12, शॉर्ट पॉइंटर पी एम परसेंटेज। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमको फंक्शन एफ को कॉल करना है। तो ये जो गिवन एक्सप्रेशंस हैं ए बी सी डी, ये जो ऑप्शन है इसमें से किस एक्सप्रेशन का यूज़ किया जाए जिससे कि हमें कंपाइलर एरर नहीं आए, किसी भी टाइप एरर हमें ना आए, वो हमें देखना है। चलिए हम देखेंगे जब हम व्यू बोर्ड पे देखेंगे। ये गेट 2016 में आया था। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। यहाँ पे एक मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन से हम मिस्ट्री फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। मिस्ट्री फंक्शन में हमारा पॉइंटर है, इंटीजर पॉइंटर, इसमें हम वैल्यू पास कर रहे हैं और सम ऑपरेशन इज गोइंग ऑन विद इन दिस फंक्शन, और जो मेरा फाइनल क्या आउटपुट होगा दैट वी हैव टू चेक, ठीक है। ये गेट 2016 में आया था। देन फोर्थ क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग सी कोड। और यहाँ भी मेन फंक्शन है, यहाँ पे हमने मेलॉक से क्रिएट किया एक्स के लिए पॉइंटर, इंटीजर पॉइंटर एक्स के लिए मेमोरी, और समथिंग इज हैपनिंग हियर, ठीक है। और चार स्टेटमेंट गिवन है और इनमें से हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है गेट 2017 में पूछा गया था। ओके, नाउ दिस इज माय फिफ्थ क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन इम्प्लीमेंटेड इन सी। यहाँ पे भी एक मेन फंक्शन से हमें इन्वोक करना है स्प्रिंट एक्स वाई फंक्शन को, और हमें देखना है ये बेसिकली ये टोटली पॉइंटर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इस तरह से पॉइंटर वर्क करता है, मेमोरी में कैसे कोई भी वैल्यू अपडेट होगा, कोई वैल्यू चेंज होगा, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, देन वी आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है गेट 2017 में पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए हम वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग टू सी कोड सेगमेंट्स y एंड x। एक्स वाई और x मेरा दो एरे है, एक y है 1D अरे और x है 2D अरे। y का साइज क्या गिवन है, y जो है साइज n है, और x जो है इट इज n क्रॉस n, ठीक है।
और assume that in both code segments elements of y are initialized to 0 and each element x of ij of array x is initialized to y I equal to j। तो यहाँ पे जो है इसको हमें 0 से इनिशलाइज करना पड़ेगा और ये जो है i प्लस जे से इनिशलाइज होगा। ठीक है, हम कोड सेगमेंट 1 की बात करते हैं। पहले अगर कोड सेगमेंट 1 में जाते हैं तो हमें क्या करना होगा, इनिशलाइज करना होगा पहले। ये मेरा है कोड सेगमेंट 1। ठीक है, इसका आंसर काफ़ी छोटा है, स्मॉल है, बट आई विल एक्सप्लेन यू हाउ वी आर गोइंग टू इनिशलाइज ऑल दिस थिंग्स। तो यहाँ पे कोड सेगमेंट 1 में हम क्या करेंगे, x ऑफ n इक्वल्स टू 0। दिस इज 1D अरे, राइट, दिस इज y। ये मेरा y है, y इज 1D अरे। और x को इनिशलाइज करना होगा तो हमें फोर लूप लगाना पड़ेगा। फोर लूप i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n एंड i प्लस प्लस, फिर फोर j इक्वल्स टू 0, j लेस देन n एंड j प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे हमें x ऑफ i j इक्वल्स टू i प्लस j। ये जो कोड है, ये कोड हमें कोड सेगमेंट 1 और कोड सेगमेंट 2 दोनों में ही यूज़ करना है। ठीक है, अब क्या है कि हम यहाँ पे कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं कोड सेगमेंट 1 में। तो कोड सेगमेंट 1 में जो ऑपरेशन हो रहा है वो है फोर आई इक्वल टू 0, फोर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, y ऑफ i इक्वल्स टू y ऑफ i प्लस x ऑफ 0 एंड i। ठीक है, ये हम काम कर रहे हैं कोड सेगमेंट 1 में। कोड सेगमेंट 2 में हम क्या कर रहे हैं, कोड सेगमेंट 2 में कर रहे हैं हम फोर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे y ऑफ i इक्वल्स टू y ऑफ i, ठीक है, प्लस x ऑफ यहाँ i एंड यहाँ पे 0। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है यहाँ पे हम जो x एरे है इसको हम रो मेजर ऑर्डर वाइज एक्सेस कर रहे हैं, रो मेजर ऑर्डर वाइज एक्सेस कर रहे हैं मेमोरी में, और इसको एक्सेस कर रहे हैं कॉलम मेजर ऑर्डर वाइज, मेजर ऑर्डर। ठीक है, अब देखो, अब पहले क्या है कि इनिशियली वाई एरे में जितने भी एलिमेंट थे वो सारे जीरो थे, राइट। तो अब क्या होगा कि जब आई इक्वल्स टू 0 होगा तो वाई 0 प्लस एक्स ऑफ 0 0, तो वाई 0 का वैल्यू क्या होगा, 0। अगर 1 हो गया तो वाई 1 का ऑलरेडी 0 है, लेकिन ये क्या हो जाएगा 1, तो 0 और 1, तो क्या होगा 1, क्योंकि x को हमने जो इनिशियलाइज किया है, x को हमारा कैसे इनिशियलाइजेशन है, x का देखो, x का इनिशियलाइजेशन है, देखो ये 0 1, सॉरी ये है आपका, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 0 0 1 0 2, मान लो मेरा n का वैल्यू 3 है। ठीक है, 3 साइज का 2 है, 3 क्रॉस 3 साइज का 2D है, तो 0 0 0 1 0 2, फिर 1 0 1 1 1 2, फिर 2 0 2 1 2 2। ठीक है, ये हमने इसको ऐसे क्लोज कर दिया, दोनों ही इन एरे को।
और इनिशियलाइज जब किए थे तो क्या था, अ, हर एक आई प्लस जे, इसका मतलब ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 0 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, इस तरह से इनिशियलाइज हुआ आई प्लस जे। तो यहाँ क्या हो रहा है, वाई वन इक्वल्स टू वाई वन प्लस 0 1। ठीक है, तो ये मेरा रो मेजर ऑर्डर में है। तो 0 1 का वैल्यू क्या है, 0 1 का वैल्यू 1 है, तो वाई वन का वैल्यू 1 हो गया। वाई टू का वैल्यू क्या होगा, वाई टू प्लस 0 2, तो 0 2 का वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, तो 2 यहाँ पे रो मेजर ऑर्डर वाइज है, मतलब कि हम मेमोरी, मेरा जो मेमोरी एक्सेस हो रहा है वो रो मेजर ऑर्डर वाइज हो रहा है, मतलब कॉन्टिग्यूसली हो रहा है। मतलब कि पहले ये 0 0, फिर 0 1, फिर 0 2, उसके बाद 1 0 1 1 1 2। वही चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पहले मेरा 0 0 एक्सेस हुआ, फिर 0 1 एक्सेस हुआ, 0 2 एक्सेस हुआ। ठीक है, तभी हम y का वैल्यू हम कंप्यूट कर पाएँ। तो ये मेरा कॉन्टिग्यूसली हम एक्सेस कर पा रहे हैं इस एरे को, राइट। और सेकंड है मेरा, और ये जिसका जो वैल्यू हो गया y का 0 1 2, अगर हम यहाँ प्रिंट करें तो 0 1 2 मेरा प्रिंट आ जाएगा y एरे में 3 एलिमेंट। और दूसरा है कॉलम मेजर ऑर्डर। कॉलम मेजर ऑर्डर में क्या होगा, और हमने यहाँ इनिशियलाइज कर दिया दोबारा से, तो हम इनिशियल स्टेज पे आ गए हैं। सबका वैल्यू पहले जैसा है, ये जो अपडेट हुआ है ये चेंजेस नहीं रहेंगे। ठीक है, इन सेकेंड कोड सेगमेंट। तो यहाँ पे हमें y 0 निकालना है, i इक्वल्स टू 0, y 0 इक्वल्स टू y 0 प्लस 0 0, y 0 प्लस 0 0 मतलब हुआ y 0 क्या है, 0, और ये 0 0 का वैल्यू क्या है, 0 0 का वैल्यू 0 है, ये y 0 का वैल्यू 0। नाउ y 1, y 1 का वैल्यू क्या है, y 1 का वैल्यू फिर वही 0 ही होगा, और ये i का वैल्यू 1 0। अब क्या होगा कि हम अब इसको पॉइंट नहीं कर रहे हैं, अब हम सेकेंड वन अरे 1D अरे को पॉइंट कर रहे हैं। पहले हम यहाँ पे मेमोरी एक्सेस किए, अब हम यहाँ में एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी इसका वैल्यू आएगा 1। ठीक है, और थर्ड एलिमेंट है y 2, यहाँ भी y 2 का वैल्यू 0, और ये फिर थर्ड 1D अरे को जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू 2 है, तो ये 2। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि दोनों ही कोड सेगमेंट में y एरे का एलिमेंट सेम है। इसका मतलब फाइनल कंटेंट्स ऑफ एरे y विल बी द सेम इन बोथ कोड सेगमेंट्स। तो S1 मेरा जो है करेक्ट है। सेकंड है, एलिमेंट्स ऑफ एरे x accessed inside the for loop shown in code segment 1 are contiguous in main memory. एरे एक्स इंसाइड for loops on कोड सेगमेंट 1, हाँ कोड सेगमेंट 1 में हम क्या देख रहे हैं, हम कॉन्टिग्यूसली मेन मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं वन आफ्टर अनदर। ठीक है, 0 किए, फिर 1 किए, फिर 2 किए, तभी मेरा ये वैल्यू कैलकुलेट हुआ, राइट। तो ये मेरा S2 करेक्ट है। S3 है, एलिमेंट्स ऑफ एरे एक्स accessed inside the for loop shown in the code segment 2 are contiguous in main memory। यहाँ कॉन्टिग्यूसली हम एक्सेस नहीं कर रहे हैं मेन मेमोरी को, क्योंकि हम पहले इस इंडेक्स पे हैं, उसके बाद 1 0 इंडेक्स पे हैं, फिर 2 0 इंडेक्स पे हैं। कॉन्टिग्यूसली हम इसको इस एरे को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज हम एक्सेस इसको कर रहे हैं कॉलम मेजर ऑर्डर वाइज। तो इससे क्या है कि मेरा जो ऑप्शन है S1 एंड S2 आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मेरा, कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। ये मेरे पास एक सी प्रोग्राम है, ठीक है, और हम जानते हैं कि हमें अगर कोई भी फंक्शन बनाना होता है तो मेन फंक्शन से कॉल करते हैं तो उसको डिक्लेयर करना जरूरी होता है। पहले हमने डिक्लेयर कर दिया है वाइड एफ, और इसका जो प्रोटोटाइप है, फर्स्ट आर्गुमेंट है इंटीजर, सेकंड है शॉर्ट। ठीक है, विद इन मेन फंक्शन मेरा आई इक्वल्स टू 100 है। हमने आई इक्वल्स टू 100 किया तो इसके लिए एक मेमोरी एलोकेट हुआ होगा आई के लिए 100, और एस इक्वल्स टू 12, एस के लिए भी एक मेमोरी एलोकेट हुआ होगा 12। ठीक है, एंड पॉइंटर p इक्वल टू m परसेंट एस, अब p जो है s को पॉइंट कर रहा है, राइट।
अब हमें कॉल करना है एफ फंक्शन को, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस व्हेन प्लेस्ड इन द ब्लैंक अबव विल नॉट रिजल्ट इन अ टाइप चेकिंग एरर। तो पहला देखते हैं, एफ ऑफ एस पॉइंटर एस, एफ ऑफ एस पॉइंटर एस। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एस है, ठीक है, एस इज अ शॉर्ट एंड पॉइंटर एस हम पास कर रहे हैं, पॉइंटर एस एस इज शॉर्ट, यहाँ पे हम पॉइंटर पास कर रहे हैं, बट यहाँ पे शॉर्ट वैल्यू है, शॉर्ट इंटीजर है, ठीक है। तो ये मेरा टाइप एरर दिखा देगा, मीन्स टाइप इनवैलिड एरर शो कर देगा अगर आप इसको कंपाइल करेगा, क्योंकि इसका टाइप मिसमैच हो रहा है जब आप कॉल कर रहे हो। ओके, ये पॉइंटर टाइप है एंड दिस इज शॉर्ट इंट है, तो टाइप मिसमैच हो रहा है, तो ये टाइप चेकिंग एरर दिखा देगा, ठीक है। तो पहला जो है ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है आई इक्वल्स टू एफ ऑफ आई एंड एस। इसमें जो पहला आर्गुमेंट है वो आई है, इंटीजर है, राइट, और एस जो है वो शॉर्ट है। यहाँ पे इसका टाइप मैच हो रहा है, टाइप मैच हो रहा है, बट एक इसमें प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ये फंक्शन जो है वाइड मेन है, और ये एफ जो है ये भी वाइड है, ठीक है। दिस फंक्शन विल नॉट रिटर्न एनीथिंग। अगर ये कुछ रिटर्न ही नहीं करेगा तो हम रिटर्न वैल्यू को कहाँ कलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस विल ऑल्सो गिव वार्निंग मैसेज, you will not get any output here because this function will not give any return value, so this is also wrong. थर्ड है f of I pointer है, f of I pointer, यहाँ भी सेम है, i इज इंटीजर, ठीक है, यहाँ टाइप मैच हो गया, बट ये पॉइंटर टाइप है, ये शॉर्ट इंट है, ठीक है। तो ये पॉइंटर टाइप है s, तो यहाँ पे भी टाइप इनवैलिड है, टाइप मिसमैच हो रहा है, यहाँ पे टाइप इनवैलिड एरर मैसेज आपको आएगा अगर आप इसको कंपाइल करोगे तो थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग। एंड फोर्थ वन है एफ ऑफ आई पॉइंटर पी। अब यहाँ देखो आई जो है ये इंटीजर है, यहाँ पे मैच हो गया। दूसरा है इसका पॉइंटर पी, तो ये पी क्या है, पी इज अ पॉइंटर विच इज पॉइंटर टू शॉर्ट एंड, ठीक है। और यहाँ हम पॉइंटर लिख रहे हैं, इसका मतलब हम इसको डी रेफरेंस कर रहे हैं, डी रेफरेंसिंग, डी रेफरेंसिंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी शॉर्ट वैल्यू ही यहाँ पास कर रहा है एफ फंक्शन में, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ डी रेफरेंसिंग दिस विल नॉट गिव एनी कंपाइलेशन एरर एंड यू विल गेट अ करेक्ट रिजल्ट, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अब थर्ड पे आते हैं, ये गेट 2016 में आया था। नाउ इन द थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड इन गेट 2016। यहाँ पे मेरे पास एक मेन फंक्शन है, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स हैं ए 2016, एक वेरिएबल ए है, इसमें वैल्यू है 2016, ठीक है, और बी है, बी में वैल्यू है 0, सी है, सी में वैल्यू है 4, एंड डी है, डी में वैल्यू है 42। और हमने मिस्ट्री फंक्शन कॉल किया और हम इसको इसमें एड्रेस पास कर रहे हैं। मिस्ट्री फंक्शन में मतलब कि ए का एड्रेस मान लो, ए का एड्रेस 2000 होगा, बी का एड्रेस मान लो 3000 होगा, तो हम एड्रेस यहाँ पास कर रहे हैं ए बी, और ये पॉइंटर में रिसीव हो रहा है, इट्स ओके, इट्स फाइन। नाउ विद इन दिस फंक्शन यहाँ पे हमारे पास एक टेम्पररी वेरिएबल है, और यहाँ पे हम जो स्वैपिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हम एड्रेस का स्वैपिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हम डी रेफरेंसिंग यूज नहीं कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर का यूज नहीं कर, अगर डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर का यूज कर रहे होते तो मेरा जो है वैल्यू उस मेमोरी में स्वैप हो जाता, राइट, क्योंकि डी रेफरेंसिंग करते हैं यहाँ पे
हमने एड्रेस पास किया है, तो जो एक्चुअल वैल्यू है इस मेन फंक्शन में वो स्वैप हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एड्रेस स्वैप कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मल कॉपी हो रहा है यहाँ। और जब हम रिटर्न आएंगे, देन दिस दिस होल थिंग्स आर नॉट वैलिड, मीन्स ये जो चेंजेज है मेन फंक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बाद जब हम इफ कंडीशन पे आएंगे, तो ए लेस देन सी, तो ए 2016 लेस देन सी 4, तो ये करेक्ट है। ए लेस देन सी, सॉरी, 2016 इज ग्रेटर, तो ये इफ में नहीं जाएगा। फिर हम आएंगे इस पार्ट में, सेकंड मिस्ट्री में। दिस इज फर्स्ट मिस्ट्री, सेकंड थर्ड मिस्ट्री में। यहाँ भी हम एड्रेस पास करें, यहाँ पे सिंपली एड्रेस स्वैप हो रहा है, बट ये जो एड्रेस है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा मेन फंक्शन में। तो फाइनली जो ए जो आउटपुट आएगा, ए का आउटपुट आ जाएगा आपका 2016। तो वी विल गेट 2016 आंसर। ठीक है, हाँ, अगर यहाँ पे डी रेफरेंस पॉइंटर यूज कर रहे होते देन दैट वैल्यू विल बी स्वैप। अदरवाइज यहाँ पे सिंपली जैसे नॉर्मल कॉल बाय वैल्यू यूज करते हैं, इन द सिमिलर मैनर यहाँ भी स्वैपिंग हो रही है, और वापस से हम जब मेन फंक्शन में आ रहे हैं तो वैल्यू इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द मेन फंक्शन। चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे मेरे पास एक मेन फंक्शन है, यहाँ पे हमारे पास एक इंटीजर पॉइंटर है। यहाँ पे हमने इंटीजर पॉइंटर के लिए एक मैलॉक क्रिएट किया। ठीक है, तो दिस इज माय एक्स एंड आई हैव एलोकेटेड अ मेमोरी फॉर दिस। ठीक है, साइज ऑफ इंट मान लो 4 बाइट का साइज है। नाउ इफ नल इक्वल टू एक्स, नल इक्वल टू एक्स नहीं है, अगर ये सक्सेसफुली अगर रिटर्न कर देता है वैल्यू, तो सक्सेसफुली अगर मेमोरी अलॉट हो जाता है तो ये नल रिटर्न नहीं करेगा। नाउ आई विल कम इन साइड एक्स इक्वल्स टू असाइन वैल एक्स जीरो। यहाँ पे हम असाइन वैल को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स इक्वल्स टू जी असाइन वैल, और यहाँ पे एक्स और जीरो। तो एक्स जीरो, तो यहाँ पे जो हम पास करेंगे, तो ये जो पॉइंटर है असाइन वैल के अंदर जो एक्स है वो वो भी इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, और वो जो वैल्यू है जीरो वो हम यहाँ असाइन कर देंगे। ठीक है, ये एक्स किसका है, ये एक्स इसका है। तो ये जो वैल्यू है इसको, ये वैल्यू यहाँ असाइन हो जाएगा, और यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं एक्स को। एक्स रिटर्न हो रहा है, तो यहाँ पे एक्स को हम कैच कर रहे हैं जीरो वैल्यू को। ठीक है, मीन्स एक्स में जीरो असाइन हो गया। नाउ आई एम दिस इज एक्स इज व्हाट, एक्स इज अ एड्रेस, राइट। Here we are assigning actually this x is what, हाँ, this x is the address, right. So यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि हाँ ये सक्सेसफुली मेमोरी एलोकेट हुआ है, तो ये x का वैल्यू जो है वो नॉन जीरो है, तो इट मीन्स इट विल गो इन साइड हियर, और x इक्वल्स टू इंट पॉइंटर मैलॉक साइज ऑफ इंट। फिर x के लिए यहाँ पे मेमोरी एलोकेट हो रहा है। ठीक है, और x के लिए जो हम मेमोरी अलॉट करेंगे, x के लिए जो मेमोरी अलॉट करेंगे, तो ये जो x है, अ, ये जो x है एक्चुअली, दिस x, दिस दिस x इज पॉइंटिंग टू न्यू मेमोरी लोकेशन। ठीक है, और इसका मतलब है कि ये जो है इसको पॉइंट करेगा, और अब क्या होगा, यहाँ से ही हम हट जाएंगे, और जैसे ही हम असाइन वैल से बाहर आए हैं वैसे ही ये भी वैनिश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है। नाउ ये जो मेमोरी है इसको कोई भी रेफर नहीं कर रहा है, कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा है, देयर इज नो एनी रेफरेंस फॉर दिस मेमोरी लोकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ये पॉइंट कर रहा है। नाउ इट विल, ये फिर से क्रिएट हुआ, और यहाँ चेक करेंगे नल इक्वल टू एक्स। अगेन आई विल कॉल
असाइन वैल। असाइन वैल करेंगे कॉल यहाँ दोबारा से x10, फिर यहाँ पे गया और वैल्यू यहाँ पे हमने 10 असाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू में 10 गया, फिर हम रिटर्न आए और उसके बाद वापस से हम इससे बाहर आ जाएंगे इस कंडीशन से, क्योंकि ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे हम पॉइंटर x प्रिंट कर रहे हैं, राइट। पॉइंटर x प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरा 10 आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा, 10। और फाइनली हमने फ्री कर दिया। ठीक है, फ्री x, राइट। अब क्या हो रहा है यहाँ कि अब हमको चेक करने का स्टेटमेंट, द कोड सफर्स फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, कंपाइलर एरर as the return of malloc is not typecast appropriately। ऐसा नहीं है, it will not give any compilation error। हाँ, वार्निंग आ सकता है बिकॉज यू हैव नॉट टाइपकास्टेड, बट कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा। कंपाइलर एरर बिकॉज द कंपेरिजन शुड बी मेड एज x इक्वल टू नल एंड नॉट एज वन। नहीं, ऐसा नहीं है, नल इक्वल टू एक्स भी वर्क। ठीक है। थर्ड है, कंपाइल सक्सेसफुली बट एग्जीक्यूशन में रिजल्ट इन डैंगलिंग पॉइंटर। सी, डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है कि आफ्टर फ्रीइंग द मेमोरी आपको किसी भी पॉइंटर को नल से इनिशियलाइज करना पड़ता है। ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि अगर आप नल से इनिशियलाइज नहीं करोगे एंड देन यू विल यूज दैट पॉइंटर, क्योंकि और वो पॉइंटर क्या है, वो ऑलरेडी उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जैसे इस केस में, जैसे हमने ये किया, मेलॉक किया हमारा ये एक्स के लिए, फिर हमने इसको फ्री कर दिया इस एक्स को, तो फ्री जैसे किया तो ये जो मेमोरी है ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे एक्स पॉइंटिंग टू मेरा मेमोरी है। ठीक है, जैसे ही हमने फ्री एक्स किया तो क्या होगा, ये वैनिश हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि अगर, और ये एक्स जो है वो इसमें अभी भी इसका एड्रेस एग्जिस्ट करता है, मतलब 2000, इसका एड्रेस स्टिल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर आप इसको यूज करोगे इट मीन्स यू आर एक्सेसिंग द मेमोरी विच डजेंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये एक डैंगलिंग पॉइंटर का सिनारियो हो सकता है, लेकिन आफ्टर फ्रीइंग वी हैव टू यूज दिस पॉइंटर आफ्टर फ्रीइंग। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे यूज तो कर रहे हैं, उसके बाद यूज करने के बाद हम फ्री कर रहे हैं, फ्री करने के बाद हम यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी इस केस में प्रिंट जब हो रहा है उस केस में मेरा मेमोरी एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स इसको पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे हम एक्सेस कर पा रहे हैं। आफ्टर फ्रीइंग, फ्री करने के बाद क्या होगा कि अगर हम नल से इनिशियलाइज नहीं करेंगे इट मीन्स यू आर एक्सेसिंग द मेमोरी विच इज़ नॉट एग्जिस्ट। तो वो डैंगलिंग पॉइंटर का एग्जांपल होता है, लेकिन यहाँ पे हम यूज नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स थर्ड इज नॉट द करेक्ट आंसर। नाउ फोर्थ वन इज कंपाइल सक्सेसफुली बट एग्जीक्यूशन में रिजल्ट इन मेमोरी लीक, राइट। यहाँ पे मेमोरी लीक क्या होता है, मेमोरी लीक होता है कि वेस्टेज ऑफ मेमोरी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने बिना फ्री किए, विदाउट फ्रीइंग दिस मेमोरी, हमने दूसरा मेलॉक से मेमोरी क्रिएट कर दिया। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे हमने मेलॉक क्रिएट किया, मेलॉक से मेमोरी क्रिएट किया ये वाला, फिर कॉल किया, फिर दोबारा से हमने मेलॉक क्रिएट किया। तो इसको रेफर करने के लिए कोई नहीं है, कोई भी पॉइंटर नहीं है जो कि इस मेमोरी को एक्सेस कर सके। तो दिस इज द सिनारियो ऑफ मेमोरी लीक। ठीक है, तो इट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो इन मेमोरी लीक आवर मेमोरी इज वेस्टेज। तो हमें बिल्कुल ध्यान से इस तरह के क्वेश्चंस को करने होंगे, क्योंकि जैसे हम मेलॉक करते हैं आफ्टर यूजिंग दैट मेमोरी वी शुड फ्री दैट मेमोरी। अगर हम यहाँ फ्री कर देते हैं तो देयर इज नो एनी मेमोरी आफ्टर दिस पार्ट, या इस मेलॉक से पहले अगर हम एक्स को फ्री कर देते उसके बाद हम मेलॉक करते हैं देन इट्स फाइन। नाउ, और ये गेट 2017 में आया था, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एंड फिफ्थ वन इज कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन इम्प्लीमेंटेड इन सी। यहाँ पे मेरा एक मेन फंक्शन होगा। ठीक है, मेरा एक
मेन फंक्शन होगा। विद इन मेन फंक्शन वी आर कॉलिंग प्रिंट एक्स वाई 1 1। ठीक है, और ये प्रिंट इसमें जा रहा है, तो इसका मतलब x के लिए एक मेमोरी एलोकेट हुआ होगा जहाँ पे 1 आया, y के लिए भी एक मेमोरी एलोकेट हुआ है जहाँ पे 1 आया। ठीक है, नाउ वी हैव पॉइंटर ptr। अब क्या है कि x इक्वल्स टू 0। अब x इक्वल्स टू 0 कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो है ये लोकल है इस फंक्शन के अंदर, और इसको हम इनिशियलाइज कर रहे हैं 0 से। इसका मतलब हुआ ये जो x है ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, नाउ पॉइंटर इक्वल्स टू m%x, मतलब कि पॉइंटर जो मेरा इंटीजर पॉइंटर हमने बनाया था वो पॉइंटर पॉइंट कर रहा है ptr इसको, क्योंकि इसका एड्रेस है। ठीक है, एंड y इक्वल्स टू पॉइंटर ptr। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, y इक्वल्स टू पॉइंटर ptr। यहाँ डी रेफरेंस पॉइंटर हम डी रेफरेंस करें, मतलब कि इसका जो वैल्यू है x का वो असाइन हो जाएगा y में। तो इसका मतलब y का जो नेक्स्ट वैल्यू होगा वो हो जाएगा 0। ठीक है, इसकी वजह से y इक्वल टू पॉइंटर ptr, और पॉइंटर ptr इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं, 1। पॉइंटर ptr इक्वल टू 1 कर रहे हैं, इसका मतलब ये ptr किसको पॉइंट कर रहा है, x को, तो x का वैल्यू चेंज हो जाएगा और हो जाएगा 1। हाँ, ठीक है, 1। तो हमें प्रिंट क्या प्रिंट होना चाहिए, एक्स वाई हमें प्रिंट करना है, तो x का फाइनल वैल्यू क्या हो रहा है, 1। y का फाइनल वैल्यू क्या हो रहा है, 0। तो 1 and 0 is the answer. So C option is correct. So this question is asked in GATE 2017. ओके, तो हम आज का ये वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जो पॉइंटर और एरे से रिलेटेड क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे।